प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तहसील के चक्कर खत्म, हरियाणा में रजिस्ट्री के साथ ही ऑटोमेटिक होगा इंतकाल, जाने नया डिजिटल प्लान। हरियाणा में लंबित इंतकाल के मामलों को पूरी तरह निस्तारित करने के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग अगले माह से स्वचालित राजस्व प्रणाली शुरू करेगा। सीएम इसकी शुरुआत करेंगे। पेपरलेस रजिस्ट्री होने के करीब 8 दिनों के सुमित्रा मिश्रा अंदर ही इंतकाल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में नव प्रशिक्षित करीब 1900 पटवारियों को जल्द जिलों में तैनाती मिलेगी। हरियाणा में किसानों की बड़ी टेंशन, आज से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, किसानों के लिए एडवाइजरी जारी। हरियाणा में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। आज फिर प्रदेश में काले बादल छा गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी सहित प्रदेश के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में हवाएं चलने और दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। बदलते मौसम के कारण कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को एहतियातन बरतने और फिलहाल नई बुआई व कटाई रोकने की सलाह दी है। हरियाणा में इन महिलाओं के लिए जारी की 170 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों की हुई स्क्रीनिंग, जानी क्यों। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 170 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जारी की है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर निकालना है। आरटीई एडमिशन 2026, प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन का सुनहरा मौका, इस तारीख तक करें आवेदन। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार आरक्षित सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया एंट्री लेवल की कक्षाओं यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और प्रथम कक्षा के लिए प्रभावी होगी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार ने स्पष्ट किया है कि विभाग की प्राथमिकता पारदर्शिता बनाए रखना है ताकि सही मायने में जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इस बार दाखिले की प्रक्रिया को काफी सुव्यवस्थित किया गया है। 11 से 20 मार्च के बीच स्कूलों द्वारा सीटों का ब्यौरा विभाग को सौंपा गया, जिसकी गहन जांच 29 मार्च तक चली। अब 16 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। हरियाणा में शहर व गांव में इतने घंटे से अधिक बिजली कटी तो नपेंगे अधिकारी, अनिल विज ने दिए सख्त निर्देश। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पिछले 6 महीनों में बिजली आपूर्ति में व्यवधान की समीक्षा करते हुए अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक अवधि होने पर संबंधित अधिकारियों विशेषकर एसई के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा गंभीर मामलों में निलंबन तक की कार्रवाई संभव होगी। हरियाणा के डीजीपी ने सोशल मीडिया पर गन कल्चर व अश्लील कंटेंट बनाने वालों को दी चेतावनी, अब होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने प्रदेश में सोशल मीडिया पर गन कल्चर और अशोभनीय एवं भ्रामक कंटेंट डालने वालों को चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर 1 जनवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 के बीच आपत्तिजनक, भ्रामक और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुल 6083 यूआरएल कंटेंट एप्स, वेबसाइट्स को हटवाया गया है। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ, मई तक करना पड़ेगा इंतजार। पंचकुला में 3 वार्ड आरक्षित। पंचकुला नगर निगम में अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण पर विवाद के चलते प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव पर छाए संकट के बादल अब हट गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश को अमली जमा पहनाते हुए स्थानीय निकाय विभाग ने आनंद फानंद में अधिसूचना जारी करते हुए पंचकुला में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए फिर से 3 वार्ड आरक्षित किए हैं। हरियाणा में तेजी से बढ़े निवेश के अवसर, महिलाओं की हिस्सेदारी 50%। सीएम नायब ने 12 देशों के उद्योगपतियों को दिया न्योता। हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, इकोसिस्टम और इलेक्ट्रिकल वाहनों में निवेश के अवसर तेजी से बढ़े हैं। स्टार्टअप में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% तक पहुंच गई है, जिसे अब 60% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषकर आईटी, एग्रोटेक, फिनटेक, हेल्थटेक और विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमी काफी रुचि दिखा रहे हैं।
बजट के बावजूद भाजपा सरकार मेवात में यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर गंभीर नहीं, दिग्विजय चौटाला। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि मेवात में यूनिवर्सिटी की घोषणा के बावजूद लंबे समय से भाजपा सरकार भूमि आवंटन नहीं कर पाई है, जो कि क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है। दिग्विजय मेवात जिले के दौरे के दौरान ग्रामीण से रूबरू थे। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दिग्विजय ने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरकार में रहते हुए मेवात यूनिवर्सिटी के लिए बजट का प्रावधान कराया था। फिर विवादों में मासूम शर्मा, देहरादून शो में आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल, छात्रों ने जताया विरोध। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। शनिवार को उत्तराखंड के देहरादून स्थित डीएवी कॉलेज में आयोजित एक लाइव शो के दौरान उन्होंने स्टेज पर कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों के बीच हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार मासूम शर्मा कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान परफॉर्मेंस के बीच उन्होंने कथित रूप से गाली का प्रयोग किया। बजट चोर गिरोह का भांडाफोड़, जेल से छूटते ही पति पत्नी ने फिर शुरू किया काम। हरियाणा की बहादुरगढ़ पुलिस ने गत दिनों नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त करने वाला गिरोह पकड़ा है। इस गिरोह के सरगना मुक्तसर के जलालाबाद रोड निवासी परगट सिंह उर्फ लाडी और उसकी नर्स पत्नी रानी है। दोनों की पुलिस तलाश कर रही है। सूत्रों ने बताया कि रानी और उसकी फरीदकोट निवासी बहन ने यह सारा नेटवर्क चला रखा था, जिसमें लाडी भी प्रमुख रूप से शामिल है। आरोपी लगभग 5 साल से नवजात को खरीद कर आगे बेचने के धंधे में सक्रिय है। फेस चोरी पर मंडी प्रशासन का हड्डा, पकड़ा गया 2000 क्विंटल अवैध सरसों का स्टॉक, मिलर से वसूला जुर्माना। नई अनाज मंडी में मिलेसुरा मार्केट फीस चोरी का मामला सामने आने के बाद मंडी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मार्केट कमेटी की टीम ने मिलर्स के स्टॉक रजिस्टरों की जांच की, जिसमें करीब 2000 क्विंटल सरसों का अतिरिक्त स्टॉक मिला। इस अनियमितता के आधार पर संबंधित मिलर्स के करीब 2 लाख रुपए से अधिक की फीस सरकारी खाते में जमा कराई गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।